श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 हमने पढ़ा था लेकिन हुआ नहीं था, इसलिए आज फिर से पढ़ते हैं, है ना। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां श्री भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव श्री भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवीय है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायां तु प्रकृतिम विद्यान्मयीनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर श्री भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेता श्वेतर उपनिषद 4.10। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। क्योंकि वह बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारों में सहायक हो सकता है। श्री कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः श्री भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है।
मम का अर्थ है एकमात्र श्री कृष्ण। एकमात्र श्री कृष्ण को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्राय विष्णु के ही समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वेतर उपनिषद 3.8 में इसकी पुष्टि की गई है। तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्ट करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवं संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि श्री विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में हमने देखा था, पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जीव तीन गुणों के द्वारा इस प्रकार मोहित रहते हैं कि उनको भगवान की ओर देखने के लिए समय नहीं बचता। बचता है क्या? नहीं बचता है ना, बचता ही नहीं है समय, क्या करें। जीव इस प्रकार से तीनों गुणों के भाव के द्वारा या तीनों गुणों के प्रभाव से इस प्रकार से इस हद तक मोहित रहता है कि उसको भगवान का स्मरण ही नहीं होता। भगवान की ओर देखने के लिए उसके पास नो टाइम, समय ही नहीं है। हम सबका अनुभव है कि नहीं है कि नहीं है? डरो मत। हम सबका अनुभव है। भगवान की ओर जैसे तैसे हम समय निकालते हैं, पर अदरवाइज हमारे पास गुणों के प्रति आकर्षित होने के लिए बहुत समय है। तो हम प्राय पिछले श्लोक में इसकी चर्चा किए थे कि हम गुणों के प्रभाव में इतने रहते हैं कि सर्वसाधारण मनुष्य भगवान की ओर आकृष्ट नहीं हो पाता है, भगवान की ओर देख नहीं पाता है। ये हमने पिछले शनिवार को देखा था। तो जब ऐसा भगवान ने बात कही पिछले श्लोक में, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई अर्जुन के मन में?
अर्जुन के मन में इस प्रकार से जिज्ञासा, इस प्रकार से प्रश्न उठा कि यदि तीनों गुणों से जब जीव मोहित रहता है तो अब फिर ये तीनों गुणों से छूटने का उपाय क्या है? हाँ, जब तीनों गुणों से जीव इतना मोहित रहता है, इतना मोहित रहता है कि भगवान की ओर उसको देखने के लिए समय नहीं रहता है, नहीं देख पाता है, तो ठीक है, इसके कारणों बंध जाता है, ये भी हमने पिछले समय देखा। तो अर्जुन का जिज्ञासा फिर ये है कि उपाय बताओ, है ना? केवल प्रश्न ही प्रश्न मत बताओ, वो तो बहुत है हमारे पास। हमको क्या बताओ? उपाय बताओ कृष्ण, क्या उपाय है अभी इसके ऊपर? बात सही है आपकी, उपाय बताइए। तो भगवान इस श्लोक में उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? भगवान कहते हैं कि उनकी शरण लेने से तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होगा। क्या बोलते हैं इस श्लोक में? देखिए, दैवी हेषि गुणमयी मम माया दुरत्तया। दूसरे पंक्ति में देखिए, मामेव ये प्रपद्यन्ते, किंतु जो मेरे शरण में आता है माया में ताम तरंति ते, वो माया के इस सागर से तर जाता है। उपाय बताया ना? क्या बताया? घूम फिर के बाद वही आ गई। हमारा समस्या यही तो है। क्या समस्या है? शरणागति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कौन सा? माया। माया के कारण शरणागति नहीं हो पाती है। तो आज हम आपसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे कि आपके अनुसार माया किसको कहते हैं या माया क्या है, सब बताएंगे। आपके विचार से माया एग्जैक्टली क्या है? व्हाट इज दैट माया? भगवान इसमें क्या कह रहे पता है? मम माया दुरत्तया। दुरत्तया बोले तो अर्थात, दुरत्तया अर्थात ये ऐसी है माया, इसको भले भले पार नहीं कर सकते, कोई पार नहीं कर सकता है। दुरत्तया, पार नहीं कर सकते। है क्या वो? वो माया है, किसको कहते हैं माया? कई बार हमारा ऐसा विचार रहता है कि माया को भगवान समझते हैं, तो हम माया को माया ही समझते नहीं है। तो माया क्या है हमको पता ही नहीं होती है, कई वर्षों तक जीवन बीत जाता है, अंतिम क्षण पता होती है ये तो माया थी सब। माया मैडम। माया उसे कहते हैं जो नहीं होता है, उसको लगता है वो है। जैसे सपने में अपने को सपना दिखता है, तो वो नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो है। जो नहीं है उसको है बोलना। और जी कहते हैं इस संसार में कृष्ण और माया वही है, जहाँ कृष्ण नहीं है वो सारी चीजें माया है, मतलब माइनस कृष्ण माया। ओके, बट माइनस कृष्ण ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कि जहाँ पे कृष्ण दोनों ऐसे हंस और बना है, दूध और पानी का एग्जांपल दिए। परमहंस क्या करता है, तो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। मतलब वो कृष्ण को ले लेता है और माया को छोड़ देता है। जो शक्ति हमें अपनी रियल आइडेंटिटी की, हम भगवान के दासों से दूर रखते और ये बताए कि तुम ही भोक्ता हो, तुम ही एंजॉयर हो, तुम ही बॉस हो, तुम ही कंट्रोलर हो और अपना सर्टिफिकेट करो, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सब माया। बिल्कुल, उसी को कहा गया इस श्लोक में दुरत्यया। उसको पार करना मुश्किल है। और वो चीज जो हमको कृष्ण से दूर ले जाए वो माया। हर वो चीज जो हमको कृष्ण से दूर ले जाए वो माया। कृष्ण से दूर लेके जाना वो माया। एक ऐसा इल्यूजन जो हमको गॉड मिल रहा है। हाँ, भ्रम है लेकिन बोलता है मैं भगवान हूँ। यस, आसक्ति, जो भी आसक्ति है माया है। और माता जी मोह में फंसे, आसक्ति है, मोह है, ये सब माया ही है। माया ही जाल में फंसाती है भगवान से।
अब इसमें देखो, हाँ, मटेरियल वर्ल्ड इज इटसेल्फ माया। अब भगवान ने इस श्लोक में उसको दैवी बोला है, इसलिए मैं आपका ओपिनियन जान रहा था। भगवान क्या बोलते हैं? दैवी है, वो दिव्य है। भगवान तो दिव्य बोल रहे हैं उसको इस श्लोक। दैवी है श्री गुणमयी, गुणमयी है, दैवी है। गुणमयी अर्थात त्रिगुणों से भरपूर है, त्रिगुणों की प्रभावित, त्रिगुणों से युक्त है और दैवी है। हाँ, दैवी है। और हम बोल रहे जो जहाँ कृष्ण नहीं है वहां माया, लेकिन कृष्ण बोल रहे हो तो दैवी है, डिवाइन, डिवाइन है। हाँ, तो गुण तो कोई भी अच्छा नहीं है ना, हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था उसका। हमको तो गुणों के परे उठना है। सत्वगुण क्यों ठीक नहीं है? और सत्व गुण को भी डाकू बोला गया। हमने पिछले शनिवार को डाकू बोला उसको, क्यों? क्यों डाकू बोला? मार्ग दिखाता है, लेकिन उसका संग कौन करता? वो किसके संग में रहता है? रजोगुण और तमोगुण के संग में रहता है नित्य। मार्ग तो दिखा देता है, लेकिन स्वयं रहता किसके साथ है? इसलिए वो भी हमको नहीं चाहिए, हमको उसके भी ऊपर चाहिए। तो माया क्या है, इस श्लोक में हमको थोड़ा उसका चर्चा हम करेंगे। कृष्ण माया की व्याख्या क्या कर रहे हैं, शब्द बाय शब्द हम देखते हैं। तो पहला जो पंक्ति है, दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, अर्थात गुणमयी मेरी दैवी माया दुर्लभ्य है, अर्थात उसको पार नहीं कर सकते। भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी दैवी माया। भगवान बोल रहे मेरी, भगवान की स्वयं की, मेरी दैवी माया गुणमयी होने के कारण, क्या होने के कारण? गुणमयी होने, गुणमयी का अर्थ क्या है? तीनों गुणों से युक्त। कौन से तीन गुण? मेरी है माया, इसलिए दिव्य है, परंतु क्या है? गुणमयी है, तीनों गुणों के प्रभाव से है, तीनों गुणों से युक्त है। गुणमयी होने के कारण क्या हो गई वो? क्या हो गई? दुरत्यया। दुरत्यया का अर्थ क्या है? पार नहीं कर पाएंगे। वो केवल गुणमयी होने के कारण पार नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल, नहीं पार कर पाओगे। ये भगवान का यहाँ कहने का तात्पर्य एक और ये है कि ये जो माया है तो माया, लेकिन दैवी है। ये बात हम सब ध्यान में रखे। क्या ध्यान में रखे? माया है, परंतु क्या है? दैवी है, डिवाइन है। माया क्या है? डिवाइन। इस बात को भूले नहीं, इस बात को ना भूले। भगवान कृष्ण इस प्रकार से माया का हमको परिचय करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? कि माया दिव्य है, दैवी है। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है, माया जो है वो श्री कृष्ण की है, इसलिए दिव्य है। माया किसकी है? माया श्री कृष्ण की है, इसलिए दिव्य है। बरोबर ना? बरोबर है कि नहीं? किसी और की होती तो फिर दिव्य नहीं होती, फिर दिव्य नहीं होती। कोई राक्षस के प्रभाव से होती या किसी और के प्रभाव से होती तो वो दिव्य नहीं होती। कृष्ण की है इसलिए दिव्य है। माया भी दिव्य है। दिव्य, दैवी, इस शब्द में, इस श्लोक में दैवी येषा गुणमयी, दैवी अर्थात दिव्य। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठतम है, उसी प्रकार ये माया भगवान की ही होने के कारण अन्य देवताओं से, असुरों से, राक्षसों से, यक्षों से, इन सब से शक्तिशाली है। हाँ, है कि नहीं शक्तिशाली? बड़े बड़े देवताओं को भी प्रभावित कर देती है, करती है कि नहीं? क्योंकि भगवान श्रेष्ठ, सर्वोच्च, उत्तम, श्रेष्ठतम है।
तो उनकी माया भी श्रेष्ठ है, वो उनकी माया भी इन सब से श्रेष्ठ है ना। सो अब आप सोचिए, वो यदि इतनी शक्तिशाली है तो हम और आप क्या कर सकते हैं? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। क्या है? भगवान की जितनी भी शक्तियां है, सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, जीवात्मा अंश अतः दैवी है। जीवात्मा भी दैवी है ना। किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। अब ये जीवात्मा जो है वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गया। अब वो जीवात्मा को पराशक्ति भी बोला है हमने पिछले श्लोकों में पराशक्ति बोला है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी, ये जो पराशक्ति है ये भौतिक संपर्क में आने के कारण, भौतिकता के संपर्क में आने के कारण आच्छादित रहती है। किससे आच्छादित रहती है? अपराशक्ति कहो या भौतिक शक्ति कहो या भौतिक जगत कहो, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, ये जीवात्मा आच्छादित रहता है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित रहने से मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जो पराशक्ति हमारे पास है वो दिव्य शक्ति है हमारे पास, जीवात्मा दिव्य है, परंतु किस में फंस गया? प्रकृति में फंस गया। और प्रकृति में फंसने के कारण वो जीवात्मा अपने पावर का उपयोग नहीं कर सकता, अपने दिव्य पावर का उपयोग नहीं कर सकता। वो है दिव्य, है भगवान का अंश, दिव्य है, परंतु आच्छादित हो गया। किससे आच्छादित हो गया? संपूर्ण प्रकृति से आच्छादित हो गया। प्रकृति से आच्छादित होने के कारण वो अपने उस परा तत्व को, जो पराशक्ति का जो तत्व है, उस तत्व को वो अप्लाई नहीं कर सकता। उसको प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसका प्रभाव इतना होता है कि वो उसका अतिक्रमण अपनी शक्ति का नहीं कर सकता। सो जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित है, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है ना। दूषित जो भौतिकता है, भौतिकता क्या करती है? व्यक्ति को अशुद्ध कर देती है। जैसे व्यक्ति भला अच्छा, मैंने एक उदाहरण दिया था आपको याद होगा, अच्छा खासा व्यक्ति भी दूषित हो जाता है। तो प्रकृति क्या करती है? दूषित करती है। किसको दूषित करती है? हमारे कॉन्शियसनेस को दूषित करती है, चेतना को दूषित करती है ना। 99 कॉइन का उदाहरण दिया था, याद है आपको? सबको याद नहीं है शायद। सो अकबर बिरबल की कथा पता है? सबको पता होगा, अकबर बिरबल। एक बार अकबर बोलता है बिरबल को, इस संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी है, लेकिन मैं एक देखता हूं, एक व्यक्ति जो है बहुत सुखी है। कौन है? बिरबल पूछता है तो बोले वो अपना माली जो बगीचे का काम करने के लिए आता है। मैं देखता हूँ सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आता है, बढ़िया अपना पेड़ पौधों को पानी देता है, सब साफ सुथरा करता है, बढ़िया अच्छे से गाना गाते हुए, भजन गाते हुए अपना काम करते रहता है, और एकदम प्रफुल्लित प्रसन्न, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं। तो बिरबल बोलते, नहीं महाराज ऐसा नहीं, वो भी दुखी हो सकता है। बोले नहीं, उसको क्या दुख आएगा, मस्त शांत प्रिय प्राणी है उसको कोई दुख नहीं आ सकता है। तो बोले देखिए अब कैसा दुख उसको आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक दिन ये क्या करता है बिरबल, उसका एक छोटा सा कुटिया होता है माली का, तो उसके कुटिया के बाहर 99 गोल्ड कॉइन रख देता है। फिर वो माली शाम को घर पे आता है, वो जाते जाते देखता है, अरे पोटली उठाता है, खोलता, अरे गोल्ड कॉइन, क्या बात है, सोने की क्या बोलते, मोरा गोल्डन कॉइन। बड़ा खुश होता है, घर में आता है, पत्नी को बताता है, दोनों मिलके गिनते हैं,
एक बार गिनते हैं, 2 बार गिनते हैं, वो होते हैं 99। कितने होते हैं? 99 गोल्डन कॉइन। वो सोचता है कोई यदि ये दे भी देगा मुझे, या कोई इसको डाल भी देगा, या किसी का गिर भी गया होगा, कोई रख के भी गया होगा, तो 99 क्यों रखेगा? 100 रखेगा ना। कितना रखेगा? 100 रखेगा, 99 क्यों रखेगा? ऐसा वो सोचता है। पत्नी को बोलता है कि मैं वो जो एक कॉइन है ना, वो इधर ही किधर पड़ी होगी। वो एक कॉइन में ढूंढता हूं, तो वो एक कॉइन ढूंढते बैठता है, उसको मिलती नहीं। पूरा रात भर हैरान होता है, वो एक कॉइन मिलती ही नहीं। उधर दूसरे दिन जाता है बगीचे में काम करने के लिए, परेशान रहता है, वो एक कॉइन कहाँ होगी। आज जब अकबर देखता है, आज एक गाना नहीं गा रहा है, प्रसन्न नहीं है, हाँ, शांत नहीं है, प्रसन्न नहीं है, नॉट हैप्पी, परेशान है, अपना काम कर रहा है, चेहरे पे क्वेश्चन मार्क बड़ा, बहुत दुखी लग रहा है। तो अकबर देखता है कि अरे एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, उसको एक कॉइन मिलती ही नहीं है। 3-4 दिन से वैसे ही वैसा। फिर अकबर बीरबल को पूछता है, तूने क्या कर दिया? वो बेचारा अच्छा सुखी था। तो क्या करते, बीरबल उत्तर देते हैं, माया। क्या उत्तर देते? भाई माया है। फंस गया। अच्छा खासा व्यक्ति बस चल, साधा सुधा हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, विवेक संपन्न हो, कोई भी हो, माया के झांसे में आ जाता है ना। इसी को यहाँ पे कहा गया है कि अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ द्वारा दूषित होना। वो एक कॉइन के कारण वो व्यक्ति क्या हो गया ना। ऐसे ही पदार्थ या एक्सटर्नल एनर्जी या माया क्या करती है, हमको दूषित करती है। तो फल स्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है ना। वो छूट नहीं पाता है प्रकृति के चंगुल से। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख, मुश्किल है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, जो अपराशक्ति है ये पराशक्ति से गौण है, परंतु फिर भी वो जीवात्मा वो गौण शक्ति से नहीं निकल सकता है, नहीं छूट सकता है, नहीं पार कर सकता है। हाँ? क्योंकि भौतिक शक्ति जो है, वो भौतिक शक्ति अर्थात प्रकृति भी परम इच्छा द्वारा संचालित है। इसको कौन संचालित कर रहा है? ये भौतिक प्रकृति है, अपरा शक्ति है, परंतु ये अपरा शक्ति भी किसकी है? भगवान की है। कौन उसको संचालित कर रहा है? भगवान ही तो कर रहे हैं। तो क्या ऐसी साधारण कच्ची शक्ति होगी? वो भगवान संचालित करे तो वो भी बड़ी भयंकर शक्ति होगी, बड़ी महान शक्ति होगी। इसीलिए कहा गया है जीव के लिए इसे लांग पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि शक्ति भी भगवान की ही है। मम माया दुरत्यया, ऐसे भगवान बोलते हैं। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माया शक्ति या प्रकृति या भौतिक शक्ति ये क्या है? अपरा शक्ति है, गौण शक्ति है, परंतु क्योंकि ये संचालित होती है भगवान के द्वारा, इसलिए ये शक्ति कहा गया है कि निर्माण तथा प्रलय या विनाश के समय भी इसका बड़ा रोल होता है, सब बोला गया है। क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, 15वें अध्याय में देखेंगे क्या रोल होता है। क्योंकि भगवान से संचालित होती है माया शक्ति, इसलिए उसका विध्वंस में भी रोल होता है, निर्माण में भी रोल होता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। फिर आगे
यह माया गुणमयी है। यह समझाते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, यह माया गुणमयी है, इसका अर्थ समझाते हुए प्रभुपाद जी रस्से का उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, गुण का दूसरा नाम है, दूसरा अर्थ है रस्सा, रोप है ना, रस्सा। तो इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। जीव किससे जकड़ा हुआ है, मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता, उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। अब ये देखिए कि हमको माया ने जकड़ लिया है, ऐसा बोलते हैं ना, हमको किसने जकड़ लिया है, माया ने जकड़ लिया है। अब भगवान उसको कंफर्म भी कर रहे हैं इस श्लोक में, और इतना ही कंफर्म नहीं कर रहे, वो बोल रहे कि ये जो जकड़न है, ये जकड़न खुलती ही नहीं है। जकड़न क्या है, ऐसा ये रस्सा है माया का, एक रस्सा नहीं, तीन तीन रस्से प्रभुपाद जी समझाते तात्पर्य, तीन तीन रस्से से हमको बुरी तरह से जकड़ लिया, बांध दिया गया, बुरी तरह से बांध। छोड़ेगा कौन, सभी के हाथ पैर बांधे हुए, हम सभी जकड़े हुए, सब बांधे हुए हैं, तो छोड़ना भी, छूटना भी चाहे तो कौन छोड़ेगा। अब वही छोड़ेगा जो खुला है हाँ, वही तो छोड़ेगा ना जो खुला है, और जिसके स्वयं के हाथ पैर बंधे हुए वो कैसे छोड़ेगा हमको, छोड़ेगा। सबके हाथ पैर बंधे हुए बोल रहे कलयुग में, सब माया के प्रभाव में, तो कौन छुड़ाएगा। इसलिए हमारे शास्त्र बारंबार आग्रह करते हैं, क्या आग्रह करते हैं, प्रामाणिक गुरु। कौन सी गुरु, प्रामाणिक, ऐसे झोला छाप नहीं, प्रामाणिक गुरु जो परंपरा से आते हैं। ऐसे तो बहुत मैन्युफैक्चर होते हैं, कोई भी उठ के खड़ा होता है तो गुरु बन जाता है, तो उनके गुरु को, उनकी परंपरा क्या, उनका क्या साक्षात्कार, क्या उनकी अनुभूति है, कुछ नहीं। ये प्रामाणिक गुरु नहीं होते। ये सब कैसे, इनके भी हाथ पैर बांधे हुए रहते, इन लोगों के भी हाथ पैर बंधे, पर जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनका भगवान के साथ बड़ा डीप रिलेशनशिप होता है, गहरा संबंध होता है, और भगवान के साथ गहरा संबंध होने के कारण वो बंधे हुए नहीं रहते, वो बंधे हुए नहीं रहते हैं, और इसलिए वो हमको खोल सकते हैं, वो हमारे रस्सी को खोल सकते हैं। सो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि खुला हुआ व्यक्ति ही हमको खोल सकता है। अतः केवल श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अतः केवल श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं, बाकी तो सब बंधे हुए हैं, बाकी कोई नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना भावित होना या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में, अर्थात इस्कॉन में आओ और मुक्त हो जाओ, इस्कॉन में आओ और फ्रीडम को प्राप्त करो, है ना, फ्री हो जाओ। किससे फ्री हो जाओ, जकड़न से फ्री हो जाओ। माया ने जो जकड़ लिया है, तीन तीन गुणों ने जो जकड़ लिया है, इस्कॉन में आओ। इसका अर्थ क्या होता है, ऐसे रोड से जा रहे इस्कॉन में रहा है, आगे इस्कॉन हो गया इस्कॉन, ऐसे नहीं। इस्कॉन में आओ का अर्थ होता है भगवान के गुरु परंपरा के भक्तों के उपदेशों को स्वीकार करना। स्वीकार करने का अर्थ होता है अप्लाई कर अपने जीवन में, है ना। केवल स्वीकार करने से काम नहीं चलता है, स्वीकार तो बहुत चीजें करते हैं हम, स्वीकार करके इधर रख देते हैं हार्ड डिस्क में, नहीं हार्ड डिस्क नहीं, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वाले जानते हैं, ऐसी मेमोरी जो जाके फिक्स हो जाती है उधर, रैम रोम जो भी है वो ऐसा जाता है उधर, फिर उसका यूज करने की जरूरत नहीं है वो इधर पड़ा रहता है। सो ऐसा उसको केवल मेमोरी में स्टोर करके मत जाओ, मेमोरी में
स्टोर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अरे अपने लिए कभी यूज तो करो उसको। एकदम कंजूस व्यक्ति होता है ना, भयंकर कंजूस व्यक्ति, वो क्या करता है, जीवन भर पैसा जमा करता है, गिनते ही रहता है, गिनते ही रहता है, गिनने में बहुत आनंद आता है उसको, बहुत जमा करते जाता है, अपने लिए एक पैसा यूज नहीं करता है। एक टाइम भोजन करता है बस, बोलता है 2 टाइम भोजन करने से खर्चा होता है। और इतना जमा करता है, इतना, कभी यूज नहीं करता है वो, अपने लिए नहीं करता, दूसरे के लिए क्या करेगा। तो ऐसे ये ज्ञान लेना, बस ज्ञान लेते जा रहे, ज्ञान लेते जा रहे, वो कंजूस व्यक्ति के जैसा है, ले तो बहुत रहे, अप्लाई कुछ नहीं कर रहे अपने लिए, स्वयं के लिए। सो इसलिए भगवान के प्रामाणिक भक्तों के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी उसका महत्व है। सो श्री कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे, है ना। यहाँ भगवान खुद ही बोल के फंस गए। भगवान क्या बोल के फंस गए, भगवान बोल के फंस गए कि ये मेरी माया है। तो हम भगवान को बोलेंगे भाई तुम्हारी माया है, भगवान आपकी माया है, अब हाँ आपका चरण हमने पकड़ लिया है, अब माया को आप छुड़वाओ। आपकी, आपने बोला आपकी माया है, अब आप छुड़वाओ माया को। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण माया के अधीश्वर है। तो यदि हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, भगवान के छत्र छाया में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, भगवान इस माया को आज्ञा करेंगे कि इस बद्ध जीव को छोड़ दो, उसको मुक्त जीव बना दो, सिद्ध जीव बना दो, है ना, इस प्रकार से। सो वो क्या करते हैं, तो कहा गया है वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को वो मुक्त किए जाने के माया को आदेश दे सकते हैं, क्योंकि भगवान जीव के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, भगवान जीव के प्रति अपना प्रेम भाव रखते हैं। 2 बातें हैं, भगवान अहेतु की कृपा करते हैं जीव के ऊपर, और अहेतु की कृपा करने के हेतु भगवान क्या करते हैं, माया को आज्ञा दे सकते हैं और फिर जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव भगवान का पुत्र है, ऐसे बोलते हैं, पुत्र है अर्थात क्या, संतान है। तो जीव क्या है, अल्टीमेटली भगवान की प्रिय संतान है ना। अतः जीव यदि भगवान की प्रिय संतान है ना, वो हमारे पिता है ना, और हम उनके प्रिय संतान है, और हम रस्से में बंध गए। कोई भी पिता अपने संतान को रस्से में बंधा हुआ देखकर आनंदित होगा कि दुखी होगा? हाँ, तो जब हम माया में फंसते जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा दुख किसको होता होगा? भगवान को होता होगा ना। भगवान को इसका बहुत दुख होता है, और वो सोचते चाहते हैं कि हमको मुक्त करे, इसलिए वो बहुत रिसोर्सेस उत्पन्न कर देते हैं, अनेकों टाइप के रिसोर्सेस। आप आसपास में आएंगे तो आपके आसपास मंदिर होगा, मंदिर में आप जा सकते हैं, नहीं मंदिर नहीं होगा तो कोई आसपास में कोई डिवोटी होगा, कहीं दूर तक कुछ भी नहीं होगा तो आपको रोज कोई ना कोई एक डिवोटी टकराएगा। ये भगवान का प्लानिंग होता है सब। भगवान समहाउ हमको वो इस प्रकार से इंडिकेशन देते हैं कि हम भगवान का स्मरण करें, और फिर भगवान हमको इन बंधन से मुक्त कर दे। ये जो रस्से से हम बंधे हुए हैं, इन बंधन से मुक्त कर दे। ये भगवान का प्लानिंग इसलिए ऐसे रहता है, भगवान इस प्रकार से सोचते हैं। सो अब ये जो गुण है, ये गुण जीव को बांधते हैं, ये गुण जीव को बांधते हैं। कौन से रस्से का उपयोग करते हैं? नायलॉन का, कॉटन का, कौन सा रस्सा? शरीर रूपी रस्सा। ये शरीर है ना, रस्सा है। इस शरीर रूपी रस्से ने किसको बांध दिया? जीवात्मा अंदर जीव है, उसको इस शरीर ने क्या कर दिया? शरीर रूपी रस्से ने बांध दिया। सो
भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि सत्व, रज तथा तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न है तथा ये तीनों गुण नित्य जीव को अनित्य शरीर में बांध कर रखते हैं। तीनों गुण क्या करते हैं? जीव को, अर्थात जीव नित्य है, जीव को, नित्य को अनित्य में बांध कर रखते हैं। इस शरीर स्वयं तो बांधने के लिए नहीं जाएगा ना, कुछ माध्यम चाहिए। तो माध्यम क्या है? तीन गुण। आप समझ रहे क्या रिलेशनशिप? शरीर जीव को बांधता है, शरीर जीव को बांधता है। शरीर क्या है? प्रकृति। शरीर को क्या बोला गया? प्रकृति। और प्रकृति किससे बनी है? तीन गुणों से। सो इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? शरीर तीन गुणों की सहायता से जीव को बांध देता है। शरीर तीन गुणों की सहायता से जीव को बांध देता है। यहां तक क्लियर है? हाँ। सो ये बहुत ही आश्चर्य की बात यहाँ पे हमको लगनी चाहिए। बहुत ही आश्चर्य की बात है ये। क्या आश्चर्य की बात है? जीव नित्य है। जीव क्या है? नित्य है। और शरीर अनित्य है, फिर भी जीव को बांध देता है। जीव परा है, शरीर अपरा है, फिर भी जीव को बांध देता है। कमाल है यार। किसकी कमाल है? जीव की? परा की कमाल है कि अपरा की कमाल है? अपरा की कमाल है। हाँ? नहीं कमाल आपको लगती होगी कमाल ही। कैसी कमाल है? जैसे हम कई बार इसका उदाहरण देखते हैं। पिछले शनिवार को हमने इसको और विस्तृत समझाया था कि सत्वगुण जीव को शरीर के साथ सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। पिछले शनिवार का याद आया? जीव, सत्वगुण जीव को शरीर से किससे बांध देता है? ज्ञान की आसक्ति से बांध। किसकी आसक्ति से? ज्ञान की आसक्ति से बांध देता है। और फिर यह बंधन फिर क्या हो जाता है? फिर ये बंधन मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। ये सत्वगुण होने के कारण कभी ना कभी मुक्ति का प्रयास करता है। दूसरा रस्सा क्या है? रजोगुणी। ये जीव को कर्म की आसक्ति से बांध देता है। रजोगुणी रस्सा किससे बांध देता है? कर्म की आसक्ति से बांध देता है। और तमोगुणी रस्सा आलस्य और अज्ञान से शरीर को बांध देता है जीव के साथ, है ना? ये हमने पिछले शनिवार को देखा था। तो अब ये सारी दुर्गति की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अब ये बंधन एग्जैक्टली कैसे होता है, कैसे बंध जाते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे कि क्या ये बंधन मुक्त होना, बंधन मुक्त होना, क्या बंधन मुक्त होना? हमको तो बंधन ही नहीं लगता है। लगता है क्या? किसी को पूछो तो बोले हमको क्या, आप क्या बोलते, कुछ समझ में नहीं आता है। बोले क्यों, क्या बंधन बंधन बोल रहे हैं? हमको कोई बंधन बंधन नहीं लगता है। खूब खा रहे, पी रहे, मजा कर रहे, सुख का जीवन जी रहे, सब हमारे पास सब कुछ है, क्या बंधन है? हाँ बरोबर है कि नहीं भाई? सब कुछ है, आप क्या बोल रहे बंधन बंधन? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे आप बाहर जाओ, कोई सत्संग में नहीं आता है तो उसको बोलो क्या प्रभु जी सब बंधन में फंसे हुए। वो कहाँ बंधन में फंसे हुए? एक बार हम ऐसे ही गए थे, कहीं बोल रहे थे, ऐसे ही बोलते, कुछ लोग बैठे थे, 4-6 लोग थे, उसमें नहीं बैठे थे। हमने बोला सारा संसार अज्ञान में फंसा हुआ है। तो एक व्यक्ति बड़ा गुस्सा आया उसको। वो हमको बोले महाराज जी आपने कैसे जान लिया कि हम अज्ञान में फंसे हुए? मैं बोला इसका तो ठीक बात है। और बोले मेरा दूसरा प्रश्न है। मैं बोला क्या? बोले दूसरा प्रश्न ये है कि हम कैसे जान ले कि आप अज्ञान में फंसे नहीं है? बोला दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर है। बोले क्या? बोला ज्ञान प्राप्त करो।
आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो आपको पता हो जाएगा कि आप अज्ञान में कैसे फंसे हुए हैं, और जब आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप समझ लोगे कि गुरु जो होते हैं वो कैसे अज्ञान में नहीं रहते। इसलिए आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो ऐसे होता है क्योंकि पता ही नहीं होता है लोगों को। तो इसलिए इसको कैसे समझे? तो मान लो सुख है, हमको सुख हो या दुख हो, कोई भी सुख में है हम, तो क्या वो सुख हमसे कोई छीन लेगा, या सुख हमसे दूर हो जाएगा, या हमारा सुख चला जाएगा? ऐसा हमको भय लगता है, ऐसा लगता है हमको ये सुख नहीं जाना चाहिए, ये सुख चला जाएगा, ऐश्वर्य चला जाएगा, सुख सब निकल जाएगा, कैसे होगा, ये नहीं जाना चाहिए। इसलिए सुख को पकड़ के रखो, सुख को पकड़ के रखो, सुख को पकड़ के रखो, सुख को जाने मत दो, है ना? तो हम सुख को, ऐश्वर्य को, धन को, प्रकृति को अर्थात माया को क्या कर रहे हैं? पकड़ के रखे, पकड़ के रखे। हम छोड़ नहीं सकते उसको। हमारी भौतिकता की जो आदतें हैं, व्यवहार है, गुण है, स्वभाव है, ये हम पकड़ के रखे, क्योंकि हमको लगता है ये यदि छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो माया ने हमको इतने स्तर का कन्विंस करके रखा है कि सुख अनिवार्य है, सुख के बिना तो मर जाएंगे, सुख तो चाहिए चाहिए। तो सुख में हम क्या कर रहे हैं? आश्रय कहां ढूंढ रहे हैं? सुख है, लेकिन हमको किसका आश्रय मिल रहा है? सुख को मेंटेन रखने के लिए किसके आश्रित है? माया के आश्रित है ना। मुझे जो कंफर्ट्स है, मुझे जो सुख है, वो ऐसे ही नित्य रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसलिए धन को एकत्रित करते रहो, कर्म को और ज्यादा करते रहो, लोभ थोड़ा है तो थोड़ा बड़ा लो, करते रहो, दौड़ते रहो, है ना। तो हम अपने सुख को मेंटेन कर रखने के लिए किसके आश्रय में गए? माया के आश्रय। अब मान लो दुख है, भयंकर दुख है, कोई ऐसी अवस्था है, निर्धन है, धन चाहिए, धन चाहिए, तो हम क्या करते हैं? धन प्राप्ति के लिए भयंकर कर्म करते हैं, भयंकर प्रयास करते हैं, कई बार कभी कभी मैनिपुलेशन भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, और अल्टीमेटली किसका आश्रय लेते हैं? प्रकृति का। प्रकृति का ही लेते हैं ना, प्रकृति का आश्रय लेते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड का आश्रय लेते हैं ना, और बहुत पक्का आश्रय लेते हैं। अब ये श्लोक में भगवान वही बोल रहे कि ये जो है ना, ये जो माया है, ये मेरी शक्ति, जिसका हम आश्रय लेते हैं। अब यदि बोला जाए किसी को, अरे प्रभु जी क्या आप पैसा पैसा करते हो, क्या सुख सुख करते हो, इतना क्या सुख के पीछे, इतना क्या आपने आश्रय ले, इतना क्या आप डिपेंड हो गए, इतना सब छोड़ दो, इसको छोड़ेगा कोई? कोई छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। उसी बात को भगवान समझा रहे इसमें कि माया इतनी टेरिबल है, इतनी भयंकर है, कोई नहीं छोड़ेगा प्रभु जी, कोई नहीं छोड़ेगा। सब माया के आश्रित रहना पसंद करते हैं। दे लाइक, माया के आश्रय में रहना ही अच्छा लगता है। भगवान इस श्लोक में हमको समझा रहे हैं कि माया मेरी शक्ति है, तुम उसके कितने भी आश्रय में रहोगे, तुम उसके जितने आश्रय में रहोगे, उतने ये तुमको फंसाते जाएगी, क्योंकि ये मेरी इल्यूजरी पावर है। ये मेरी कौन सी शक्ति है? इल्यूजरी पावर, मोहित करने वाली शक्ति है, भौतिकता में रममान कराने वाली शक्ति है। ये क्या करती है? आपको भौतिकता में एकदम रममान करा देती है, एकदम मजा आ जाती है भौतिकता में। बारिश है, शनिवार है, सब कुछ है, चलो चौपाटी पे घूमने जाते हैं। हाँ, शनिवार तो हर बार आते ही रहता है, सत्संग तो क्या है, एवरी सैटरडे आता है। ऐसे आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं। आप तो भगवान के शरणागत है सब,
आपके लिए दूसरी पंक्ति लागू होती है। है ना? सो नॉर्मली देखा गया है कि किसी भी प्रकार से भगवान से दूर जाने के लिए इतना सा निमित्त काफी है। राई के दाने के जितना निमित्त भी मिल जाए ना तो लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। और माया से दूर होने के लिए लाइफ एंड डेथ जैसा भी कारण होना तब भी उसको अवॉइड करते हैं। नहीं, जान दो, लास्ट में देखेंगे। माया चाहिए, माया को नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। इस प्रकार से हमने पिछले शनिवार को ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनके हमने बंधन के स्वरूप देखे, कैसे हमको कौन बांधता है। सत्वगुण कैसा बांधता है फिर से बताइए? ज्ञान से बांध देता है। रजोगुण कर्म से बांध देता है। तमोगुण आलस्य और अज्ञान से बांध देता है ना? ये तीन रस्से, तीन प्रकार से हमको बांध देते हैं। ये जो देवी है माया, माया देवी, ये माया देवी को भगवान कृष्ण ने ही वरदान दिया हुआ है। भगवान कृष्ण ने क्या वरदान दिया है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि माया के बंधन से जीव के लिए अपने प्रयास से छूटना संभव नहीं है। अपने प्रयास से, स्वयं के प्रयास से माया के चंगुल से जीव छूट नहीं सकता, चाहे कुछ भी करे छूट नहीं सकता। परंतु यदि जीव इस देवी की पूजा करता है माया देवी की, माया देवी की यदि जीव पूजा करता है तो उसे इस जगत में भौतिक सुविधाएं अवश्य प्राप्त होती है। हाँ, क्या प्राप्त होती है? भौतिक सुविधाएं अवश्य प्राप्त होती है। मान लो कोई व्यक्ति जेल में गया, जेल में गया, अब जब जेल में गया तो जेल में तो कोई सुविधाएं नहीं होती है, बड़ा कठिन होता है सब कुछ, बड़ी प्रताड़नाएं होती है बहुत सारी। परंतु यदि वो जेलर के साथ उसने थोड़ा अच्छा रिलेशन बनाया, जेलर के साथ अच्छा रिलेशन बनाया, अच्छी बातचीत किया, उसको अप्रिशिएट किया, उसकी बहुत प्रशंसा किया, उसकी आरती उतारा जेलर की, तो जेलर क्या कर सकता है? जेलर थोड़ा सा सहूलियत दे सकता है, थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, थोड़ा टिफिन विफिन मंगवा के दे सकता है, थोड़ा उसको सोने के लिए पंखा लगा सकता है। थोड़ा सा किसी को है ना, किसी को एकदम 5 स्टार एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो जेलर 5 स्टार एनवायरनमेंट देता है, ठीक है मेरी पूजा कर रहा है, 5 स्टार बड़ा एकदम गाड़ी बंगला कार मोटर सब मिल जाता है, BMW वगैरह तो ऐसे सब मिल जाता है, क्योंकि इसने क्या किया? जेलर को पटा दिया। जेलर को ने माया दी। दुर्गा, दुर्ग अर्थात ये संपूर्ण मटेरियल वर्ल्ड, दुर्ग किला, भौतिक किला, उसको किला गया है दुर्ग, और उसकी जो इंचार्ज है माया शक्ति, माया शक्ति का किसके पास कंट्रोल है? दुर्गा देवी। दुर्गा, इसलिए दुर्गा बोला गया, दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा। जो दुर्गा देवी का, माता का पूजन करेगा, माया देवी का पूजन करेगा, माया देवी कहेगी क्या इसको इतना ज्यादा प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, मेरा पूजा करता है, मेरी प्रार्थना करता है, मेरी आरती उतारता है, तो इसको कुछ चाहिए, घर बंगला गाड़ी मोटर कार चाहिए, दे देती। वो जेलर जैसा जेल में जो रहता है कैदी, वो कैदी को जिस प्रकार से जेलर थोड़ी थोड़ी फैसिलिटी देता है ना, क्योंकि उसकी आरती करता है, प्रशंसा करता है, गुणगान गाता है, तो वो थोड़ी थोड़ी फैसिलिटी देता है। लेकिन अल्टीमेटली रहता तो जेल में ही है ना रहना तो जेल में ही पड़ता है। छोड़ नहीं, जेलर छोड़ सकता है क्या आपको? आपको जेलर छोड़ नहीं सकता। जेलर के पास अथॉरिटी नहीं है, जेल से मुक्त करने की जेलर के पास अथॉरिटी नहीं है। ऐसी माया देवी को आप कितना भी प्रसन्न करो, आपकी थोड़ी बहुत जो इच्छा है पूरी हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली रहोगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चीजों से हम फंसते रहेंगे, इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। व्याधि होगी, वृद्धावस्था होगी, ये सब होता रहेगा, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी।
मिलेगा क्या, कभी थोड़ा धन मिलेगा, कभी थोड़ा अच्छा शरीर मिलेगा, कभी थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा, माया देवी देगी, बट इससे आगे नहीं दे सकती, इससे आगे नहीं दे सकती। इसलिए माया देवी ने उनको ये वरदान दिया है। माया देवी ने भगवान को एक बार बहुत हेल्प किया था ना, क्या हेल्प किया था? हाँ, भगवान ने माया देवी को कहा था, हाँ, बलराम जी को शिफ्ट करा दो, और वो उन्होंने कार्य किया था तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। बोले आपने बहुत बढ़िया कार्य किया, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको सारे संसार में जो जीवात्माएं है ना, ये आपको अनेकों अनेकों रूपों में, अनेकों अनेकों नाम से आपका पूजन करते रहेंगे, ये मेरा वरदान है आपको। तब से क्या करते हैं सारे जीवात्माएं? उन्हीं का पूजन करते हैं। इस प्रकार से कहने का अर्थ यही है, उदाहरण के तौर पे, कि हमको जेल से मुक्त होना है ना प्रभु। कैदी का विजन क्या रहता है? कैदी चाहता क्या है? जेल से मुक्ति चाहता है ना। जेल में फैसिलिटी नहीं चाहता है वो। जेल में फैसिलिटी तो बहुत क्षुल्लक चीज है, बहुत छोटी सी बात है, उसको मुक्त होना है। और यदि हम इस धराधाम पे आकर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके यदि हम यही ऐसा ही सोचते कि अरे प्रभु जी क्या बंधन, काय का बंधन, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप इसको क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति ये कहे कि अरे क्या बात कर रहे हैं, हम तो जेल में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इधर ही रहना चाहते हैं हम, ऐसा कोई कहेगा? जेल कोई कैदी कहेगा ऐसा? यदि कोई कहेगा तो वो क्या है? अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है इसलिए कह रहा है, बरोबर ना? यदि ज्ञान होता तो क्या बोलता हो? मुझे छूटना है इधर से, मुझे बंधन से मुक्त होना है, मुझे तीनों गुणों के बंधन से, सुख दुख, है ना। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में हमने देखा ना, क्या है वो श्लोक? शीतोष्ण सुख दुख दाह मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, है ना। तो ये केवल हमारे भौतिक अनुभूतियां है, भौतिक जगत के अनुभव है, भौतिकता के संपर्क में आते हैं हम, मटेरियल के संपर्क में आते हैं, तो मटेरियल हमको अलग अलग एक्सपीरियंस देते रहता है। ये मटेरियल के संपर्क में आते हैं, मटेरियल क्या करता है? भिन्न भिन्न हमको अनुभव देते रहता है, और हमको जैसे जैसे अनुभव आते रहते हैं, हम वो अनुभव के कारण फिर से वो मटेरियल के पीछे दौड़ते रहते हैं, फिर वो मटेरियल हमको नए नए अनुभव देता है, फिर वो अनुभव के कारण हम नए नए मटेरियल के पीछे दौड़ते हैं। मटेरियल एंड एक्सपीरियंस, मटेरियल एंड एक्सपीरियंस, यही चल रहा है हमारा। ये कौन करता है? थिंकिंग विलिंग फीलिंग का काम हमारा मन करता है। तो भौतिकता से हमको अनुभव आते हैं, और वो अनुभव हमको पुनः भौतिकता में डुबाते हैं, फिर वो भौतिकता हमको पुनः हजारों एक्सपीरियंस देती है, फिर वो हजारों एक्सपीरियंस हमको पुनः लाखों भौतिकता में डुबा। ये खत्म ही नहीं हो रहा है, कब से चल रहा है ये? इसमें आया है तात्पर्य प्रभुपाद जी के, यहाँ पे कहीं तो प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ये कहते हैं कहीं पे तो भी कि ये कब से शुरू हुआ है, नो वन कैन टेल। ये शुरू कब से हुआ, कुछ पता नहीं कब से शुरू हुआ है, नो वन कैन से, इसको पता नहीं, है ना। यही चल रहा है प्रभु, हमारे अनुभव। कौन से अनुभव? कौन से अनुभव? वी आर एक्सपीरियंस्ड, काय के एक्सपीरियंस्ड? भौतिकता के। भौतिकता के अर्थात तीन गुणों के, तीन गुणों के अर्थात मटेरियल माया देवी के। इसलिए वो एक्सपीरियंस से हम एक्शन में आते हैं, एक्शन हमको प्रकृति के या माया के संपर्क में बनाए रखती है, और हमारा वैसे ही सब चल रहा है साइकिल। और इसलिए साइकिल के बाहर निकलना दुरत्य, या भगवान बोले नॉट, असंभव है, संभव नहीं है ना। परंतु दूसरे पंक्ति में भगवान बोलते माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, मायाम एताम तरन्ति, माम एव प्रपद्यन्ते, माम बोल रहे, माम बहुत एकदम अधिकार से भगवान बोल रहे, अधिकार से बोल रहे, पूरा अधिकार जताते हुए बोल रहे, माम एकम। उस प्रकार से यहां पे कह रहे माम एव, केवल मुझकी, मेरी यदि शरणागति लेते हो, केवल मेरी, है? तब क्या होगा? तब ये माया से छूट पाओगे, तब ये माया से छूट पाओगे, ऐसा बोलते हैं।
सो किसी अन्य के शरण लेने से काम नहीं चलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी अन्य के शरण लेगे तो करोगे क्या पता है? अभी गणेश जी आ रहे, क्या करोगे? आएंगे ना कुछ दिन बाद गणेश जी, क्या करोगे? गणेश जी का शरण ले लिया, क्या करोगे? क्या मांगोगे उनको? अरे उनको मांगोगे कि क्या? उनको मांगोगे माया दो। अन्य किसी के भी शरण में जाओगे तो उनको आप क्या मांगोगे मत पता है? आप मांगोगे हमको गिव मी मोर इल्यूजन। हे भगवान, भगवान बोलेंगे उनको, हे गणेश जी मुझे और थोड़ा भ्रम दे दो। हे देवी माता मुझे और थोड़ा मोह दे दो, बहुत कम पड़ रहा है, जरा थका, दुर्बल लग रहा है, शक्ति कम लग रही है, थकावट हो जाती है, तो मुझे थोड़ा और मोह दे दो, थोड़ा इल्यूजन, भ्रम दे दो, ताकि मैं दौड़ता रहूं। यही मांगेंगे, और क्या मांगेंगे भगवान? इसलिए यहां पे कह रहे माम एव, मेरे अकेले शरण जाओ, है ना। केवल भक्ति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? केवल भक्ति, भक्ति नहीं, केवल भक्ति। प्रभु, देयर इज अ डिफरेंस। भक्ति और केवल भक्ति, देयर इज अ डिफरेंस। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ ये है कि आगे आएगा, आगे 2 श्लोक के बाद एक दो आगे का, एक श्लोक छोड़ के दूसरा तीसरा श्लोक होगा। आर्थ अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी, इसमें बहुत सारे टाइप के भक्त होते हैं, तो वो भी भगवान के भक्त माने गए। लेकिन जो भक्त बोला जाता है वो भक्त भक्ति इसलिए करता है ताकि उसके कोई भौतिक गेन्स होते हैं, उसकी कोई मटेरियल इच्छाएं होती है, कामनाएं होती है, कामनाओं को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति भक्ति करता है, उसको भक्ति बोलते हैं। केवल भक्ति किसको बोलते हैं? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो की जाती है उसको केवल भक्ति बोलते हैं, केवल भक्ति। तो यहां माम एव बोलने का अर्थ क्या है? माम एव बोलने का अर्थ भगवान बोल रहे केवल भक्ति, केवल कृष्ण की भक्ति करना है। और वो भगवान फिर क्या करते हैं? ऐसी भक्ति जब हम करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते, तब भगवान को माया को बोलते हैं, अरे ये तो तुम तो अभी दूर हो जाओ, अभी ये मेरा है, अभी यहां तुम्हारी नहीं चलेगी, है ना। सन्मुख और उन्मुख, जब हम कृष्ण के सन्मुख होते हैं तो कृष्ण के सन्मुख होने से वहां पे माया का अधिकार नहीं होता है। कृष्ण के सन्मुख माया का अधिकार नहीं होता है। और कृष्ण के उन्मुख यदि हो जाएंगे, विमुख यदि हो जाएंगे, तो वहां माया ही माया होती है, कृष्ण वहां नहीं देखते। बोलती मैंने माया को वहां का इंचार्ज जेलर बना दिया, शील टेक केयर ऑफ, वो सारी चिंताएं करेगी आपकी, है ना। सो इस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चाहते कि जीव भ्रमित हो जाए, है ना। भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है, स्वाभाविक रूप से, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति के द्वारा बंदी बना लिया गया। पुनः वही बात है, स्वाभाविक स्तर पे तो खुला हुआ है, फ्री है, फ्रीडम, परंतु बहिरंगा शक्ति ने उसको जेल में डाल दिया, मतलब कैद कर लिया। अतः वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अब ऐसी इसके कारण वो अपने आप को मिस आइडेंटिफिकेशन करता है, उसका अपने स्वयं के साथ ही प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं है। अपने स्वयं को जानते हैं क्या? आप संसार में पूछो लोगों से, भाई आप स्वयं को जानते हो क्या? कितना जानते हो? बोला मैं, हाँ मैं मैनेजर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अमुक हूं तमुक, बस हो गया। ये इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मिस आइडेंटिफिकेशन, दिस इज नॉट रियल आइडेंटिफिकेशन, ये रियल आइडेंटिटी नहीं है। तो प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं
कि वो क्या मानता है, वो मानता है कि मेरी जो उपज हुई है वो भौतिक पदार्थों से ही हुई है और इसलिए मैं भौतिकता के लिए हूं और भौतिकता मेरे लिए है और मैं भी भौतिक हूं, और इसलिए भौतिक आइडेंटिफिकेशन को ही अपना मानता है। दैट इज द प्रॉब्लम। अतएव इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है, और भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति के द्वारा भ्रमित हो जाए। ये भगवान नहीं चाहते थे, कभी नहीं चाहते। भगवान नहीं चाहेंगे कि जीवात्मा अर्थात उनकी संतान, मैं पहले बताया ना कि कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे संतान को आप रस्से से बांध के जेल में डाल दो। कोई पिता चाहेगा ऐसा? नहीं चाहेगा। तो भगवान ऐसे कदापि नहीं चाहते कि संतान जीवात्मा इस प्रकार से बंधन में फंस जाए, भगवान नहीं चाहते। परंतु भगवान ने ही एक संविधान बनाया है, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन, तो भगवान ही तोड़ेंगे तो कैसा चलेगा? इसलिए भगवान उसको तोड़ते नहीं, उसको कहते हैं कर्म फल सिद्धांत। क्या कहते हैं? कर्म फल सिद्धांत। कर्म के अनुसार फल मिलता है और इसी सिद्धांत पे ब्रह्मांड चलता है, संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। सो इसलिए भगवान नहीं चाहते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं, बद्ध जीव को सुधारने के अनेक मौके देते रहते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं भगवान बद्ध जीव को सुधारने के लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज देते हैं। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है, मंदिरों में आओ, मंदिरों में आओ, हम बुलाते रहते हैं। और भगवान इतने दयालु है, कई जीव मंदिर में आते नहीं, तो फिर साल में एक बार रथ यात्रा निकलती है ना। वो बोलते हैं नहीं आते, चलो मैं ही निकलता हूँ, मैं इनको देखता हूँ, और आंखें भी ऐसी बड़ी बड़ी है कि कोई मेरे नजर से छूट ना जाए। जो मंदिर में नहीं आता वो मेरे नजर से छूट ना जाए, इसलिए बड़ी बड़ी आंख करके देखते हैं, पूरे एरिया में घूमते हैं। दयालु है भगवान, नहीं चाहते हैं कि हम जेल में पड़े रहें, भगवान हमको मुक्त करना चाहते हैं। और फिर इसलिए भगवान हमको बहुत सारे फैसिलिटीज देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना आसान करके हमारे पास उपाय दे दिए। सबसे पहले तो हमको बहुत सुंदर, शुद्ध, पवित्र, पावरफुल गुरु परंपरा दी। फिर उन्होंने उस शास्त्र को, संपूर्ण शास्त्र को डिकोड कर दिया हमारे लिए, ट्रांसलेट कर दिया आसान शब्द। क्या करेंगे भगवान, मुझे बताओ? इतना करते हैं और क्या करेंगे? सब कुछ दे दिया है, सब कुछ देते रहते हैं। अच्छा, उनको ये भी पता है कि कलयुग का जीव है, बड़ा कमजोर है। सतयुग का जीव तो एक पैर पे खड़ा हो जाता 60 साल, 60,000 वर्ष तक। आपने देखा, हिमालय में तपस्या करने जाते थे, एक पैर में 60,000 वर्ष तक खड़े हो जाते थे, इतनी घोर तपस्या करते। अब तो एक दिन निर्जल उपवास होता नहीं है एक दिन तो छोड़ो, आधा दिन भी नहीं होता है। हा? इतनी बार एकादशी आती है, एकादशी का तो पैटर्न ही चेंज हो गया उपवास का पैटर्न पूरा ही चेंज हो गया। पहले उपवास मतलब कुछ नहीं खाना होता था, आज उपवास मतलब बहुत ज्यादा खाओ क्यों है? क्योंकि जीव कमजोर है, वीक है, जीव बहुत कमजोर है। सतयुग का जीव, द्वापर का, त्रेता का जीव बहुत बलिष्ठ था, बलशाली था। अभी बहुत कमजोर है, अभी सहन नहीं कुछ हो सकता है, कुछ भी सहन नहीं हो सकता है ना। बहुत बहुत कठिन समस्या है। तो भगवान दयालु है, भगवान हमारे पिता है, वो जानते कि मेरा कलयुग का बच्चा बहुत कमजोर है, तो कलयुग के बच्चे को मैं एम्पावर कैसे करूं? तो मैं एक ऐसा करता हूं, भगवान ने सोचा, उधर गोलोक में बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि मैं मेरा जो नाम है, ये मेरे नाम में मेरी सारी शक्तियां डाल देता हूं। सारी की सारी शक्तियां कहां डालता हूं? मेरे नाम में डाल देता हूं। अब इतना जब पावरफुल नाम होगा, उसमें इतनी सारी शक्तियां होगी, तो उसको नीचे ये धरती पे बांटेगा कौन? इतने पावरफुल नाम। तो बोले मैं ही जाता हूं,
मैं ही जाता हूं और वो भी भक्त बन के जाता हूं। इतना कोई करता है? तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए और वही पावरफुल जो उनका स्वयं का नाम था वो घर में जा जा के दिए। बुलाया नहीं ऐसे आओ मेरे प्रोग्राम में, ऐसे नहीं बोले। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे नहीं बोला कि आज मेरा प्रवचन है, सब लोग अमुक अमुक इस्कॉन मंदिर में आ जाओ और मैं प्रवचन में सब, ऐसा नहीं बोले वो। उनको मालूम था कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि जीव दुर्बल है, उससे पावरफुल चीजें उठाई नहीं जाती है। ये सत्व जो है, आध्यात्म जो है, ये क्या है, इसमें शक्ति है। ये शक्ति वाली चीज जीव से उठाई नहीं जाती है, इसलिए उसके आसपास आता ही नहीं। बहुत विरले लोग आते हैं। तो महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो जान गए कि ऐसे कोई आएगा नहीं, क्योंकि मैं जो दे रहा हूं बहुत ही शक्तिशाली बात है। तो इसलिए महाप्रभु क्या किए, स्वयं घर घर में जाके दिए। घर घर में जाके बोले भाई नाम लो, आप भगवान कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे शरणागत होने से ये जो माया का बंधन है इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो मेरे शरणागत हो जाओ, माम एव प्रपद्यन्ते, मेरा शरणागत हो जाओ। अर्थात कैसे शरणागत हो जाओ, क्या करो, भगवान के नाम का उच्चारण करो, इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये भगवान जानते थे कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, इसको मैं, ये बहुत दुर्बल है, बहुत वीक है। तो ये वीक है इसलिए इसको मैं सबसे ज्यादा सब्सिडी देता हूँ। क्या बोलते, फैसिलिटी, रिजर्वेशन, फैसिलिटी, सब्सिडी, इनको सबसे ज्यादा फैसिलिटी। क्या फैसिलिटी, जस्ट जहां हो, जैसे हो, जो कुछ कर रहे हो सब करो, लेकिन नाम लो बस। एड कृष्णा इन योर लाइफ, कृष्ण को अपने जीवन में क्या करो, ऐड। शुरुआत, शरणागति की शुरुआत ऐसे होती है, और बहुत अच्छे से रोज विदाउट फेल संकल्प जो किया है उतने माला का जब विदाउट फेल डेली करो, रोज करो, रोज रोज, यानी रोज, एक दिन भी मिस नहीं करना है। यहां से शरणागति शुरू होती है। और जब ये शरणागति इस प्रकार से शुरू होती है तो भगवान इसमें वचन दे रहे हैं ना, इस श्लोक में गारंटी ले रहे हैं। गारंटर कौन है, तो क्या डरने का है, गीता की गारंटी है। बोल रहे माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे, ये माया के समुद्र से, जंजाल से उतर जाएगा जो मेरे शरण में आ जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो एनी कमेंट्स?